आगे रहना भाभी, आगे अरे ए गेना भाभी तो कल ऊंचे में का आवाज मारी तब वो फोटो कदे रहा ये तो होती है राजा से मुझे 3 साल तक का भाड़ा दिया है और अभी 15 दिन पहले बोले कि आपको घर नहीं मिलेगा। 3 साल तक का किराया दिया 3 आपको? साल तक का किराया दिया है पूरा और जब 7,000 खाली कराया था, बुलडोजर चला, तब क्या बोलकर खाली करवाया था? बुलडोजर चला के खाली करा। तब हम हॉस्पिटल में थे, सिविल हॉस्पिटल में दाखिल थे, हमारे हाथ में ऑपरेशन हुआ है, एक्सीडेंट हो गया था। वहां से हमको बुला के घर तोड़े, बोले आपको घर मिलेगा। तब आपको हमने लिख कर दिया था कुछ के मकान मिलेगा ये आपको? सब कागज पुरावा दिए हैं हमारे को, पूरा डॉक्यूमेंट है हमारे पास, ये सब लिख के दिया है हमारे को। आज तक अपने हस्बैंड का नाम डाला ही नहीं, कहीं नहीं डाला है। अब कहते हैं हस्बैंड का नाम लाके आओ, तो हम हस्बैंड का नाम कहाँ से लाके डाले इसमें? तो क्यों नहीं डाला अपने हस्बैंड का नाम? हमको नहीं पसंद था, हम नहीं डाले। ऐसा जरूरी थोड़ा कि हस्बैंड का नाम डालेंगे तो ही जिएंगे, नहीं तो नहीं जिएंगे। हमको खुद ही गुस्सा आती है, तो कहाँ से डालेगा इंसान? मोदी जी अपनी पत्नी का नाम डाले बिना प्रधानमंत्री भी बन तो गए। क्यों बने? जब मोदी जी ने अपनी पत्नी का नाम नहीं डाला तो हमने अपने हस्बैंड का नाम नहीं डाला। हमको घर के बदले घर चाहिए। अगर आप घर नहीं दोगे तो हम यहीं रहेंगे, बस हम तो यही जानते हैं। अब बताया आपने? गीताबेन दिनेश यादव। गीताबेन, कई लोग बड़े मजे लेते हैं, कहते हैं कि अच्छा है मकान टूटा, बांग्लादेशी है। अच्छा, इनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, बांग्लादेशी है, हम बांग्लादेशी है ही नहीं, हम तो गुजराती है। हम गुजरात के ही है। हम यही बोले, हमारा जन्म ही यहाँ का हुआ है। तो यहाँ पर आप सब मुसलमान हिंदू सब साथ में सब साथ में रहे बस। हमने कभी 100 साल से हमारे ससुराल लोग रहते हैं, तो हम साथ में, अभी से छोटे बड़े तक साथ में ही रहते आए। कभी कुछ नहीं हुआ है हमारे हिंदू मुस्लिम का। किस जगह से? हम अयोध्या से हैं। अयोध्या से हैं आप? हाँ। तो आप तो राम की, जो राम को लाए थे उनको आप लाए, और वो आपका ये हाल कर रहे हैं। अब क्या करें? वादा तो यही किया था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हाँ, वो तो तो आप सही लाए बात है प्रधानमंत्री मोदी को। मोदी को लाए, पर अब ऐसा को बोल रहे हैं सर। तो और यूपी में जब बुलडोजर चलता है तो लोग बड़े खुश होते हैं, बाबा का बुलडोजर बड़ा अच्छा है। क्या खुश होते खासकर सर? जब किसी का मुसलमानों घर पे चलता है तो ज्यादा खुशी होती नहीं थी। नहीं, किसी का घर टूट जाता कौन खुश होता है? कोई नहीं खुश होता है सर। मेरा अभी 2 महीना हुआ, मेरा हस्बैंड गुजर गए। आपके हस्बैंड का इंतकाल हो गया 2 महीने पहले? हाँ, इंतकाल है। मैं अभी इद्दत में से निकल के आई हूँ। किसी हालत से मैं निकल के आई कि मेरा भी कुछ होवे, इस मौके पर मेरा भी कुछ हल होवे, पर मैं इद्दत से निकल के आई इसके लिए। तो मजबूरी में आपको इद्दत में ऐसे आना पड़ा? हाँ, यहाँ आना पर पड़ा मकान के इतना। लिए? हाँ, मैं क्या करूँ, मजबूरी में तो आना ही पड़ेगा ना, कि कोई भी सुनवाई होवे। मेरा ये हमारे आदमी कौन कौन है आपके परिवार में? आपके बच्चे वगैरह? मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, और मेरा आदमी का इंतकाल ही होगा। मैं हूँ, सिलाई करती हूँ, वो भी होता है, कभी नहीं होता है। और मैं घर बसर कैसी हालत से इधर उधर से कोई दे देता है मेरे सगे वाले। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहाल कुरैशी। इस वक्त मैं अहमदाबाद के दुधेश्वर में मौजूद हूं। महाकाली मंदिर इलाका ये कहलाता है। आप पीछे देख सकते हैं, बड़ी आलीशान 7 मंजिला इमारत ये बनी है, सरकारी आवास योजना बनी है। तकरीबन 3-4 साल पहले यहाँ पर विकास के नाम पर जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी गरीबों की, जो 30-30, 40-40, 45 साल से रह रहे थे, उन पर बुलडोजर चला दिया गया था। उन्हें कहा गया था कि आपको यहाँ पर, जो मोदी जी का नारा है प्रधानमंत्री का, कि जहाँ झुग्गी वहीं पक्का मकान, ये वादा इन गरीबों से किया गया था। आप देख सकते हैं, इसमें ना सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, इसमें मेरी हिंदू माँ बहनें भी है, हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पर हैं। इनसे वादा किया गया था कि इनको इनके कच्ची झुग्गियों के बदले में यहाँ पर पक्का मकान दिया जाएगा। सबके फोटो वगैरह लिए गए, सबको स्लेट पहनाकर सबके फोटो क्लिक किए गए, सबसे फॉर्म भरवाए गए। यहाँ तक कि ज्यादातर लोगों के अकाउंट में 3-3 साल तक किराया भी दिया गया कि जब तक आपका मकान बनेगा उसके बाद आपको यहाँ पर मकान दिया जाएगा। 3 साल तक इन्हें किराया दिया। अब 3 साल बाद आज जो है वो बिल्डर ने कह दिया कि आपको मकान नहीं मिलेगा। तो ये किस तरीके का गुजरात मॉडल है, किस तरीके से लोगों का आशियाना छल कपट से छीना जा रहा है। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो आप पहले ही बता सकते थे। 3 साल तक आपने किराया दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसीना है कि मैंने मेरे लड़के के नाम से भरवाया था। मुझे 42,000 चेक दिया गया, फिर भाड़ा नहीं दिया, मेरा मकान तोड़ दिया। मेरे 42,000 रुपया चेक दिया आपको? कितने साल का किराया था ये? नहीं, 3 साल से 1 रुपया भाड़ा नहीं दिया, 6 महीने का भाड़ा दिया खाली। मेरा घर 6 महीना किराया दिया और आपसे कहा था कि आपको मकान देंगे। मकान का तो वादा किया था, पर अब मकान भी नहीं दे रहे। कुछ पत्र वगैरह दिया था कि आपको मकान देंगे? खाली एक पत्र दिया है। यही ये क्या बोलकर दिया था ये पत्र? इन्होंने अब ये कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई पुरावा ही नहीं है।
ये आप देख सकते हैं पुनः वसन અને पुनः विकास स्लम पॉलिसी 2013। ये म्यूनिसिपालिटी की एक पॉलिसी है कि अगर आप 2010 से पहले किसी जगह पर रह रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स आपके देने होंगे और 2010 के पहले के आपको इस जगह के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और इसके बदले में आपको मकान मिलेगा। आप पाकिस्तान या बांग्लादेश से तो नहीं आए, नहीं है। तो फिर क्यों मकान नहीं मिल रहा है आपको? हम मेरे छोकरे की जन्म पत्री को मान्य नहीं रखते हैं। 1991 की पैदाइश है। कहाँ पर पैदाइश है? यही नासबाव की चाली का। अच्छा 1951 में, 91 में? 91 का, हाँ 91 का। 91 में जी। हाँ, तो वो मान्य नहीं रखते, बोले नहीं ये नहीं चलेगा। अब वो कहते हैं कि लाइट बिल फलाना। हम लोग लंगसिया चलाते थे, 200 रुपया में हमको 4 चीज चलाने दे, तो कौन मीटर लेगा? पैसा ना हो तो मीटर कैसे लूंगी? इन लोग अब लाइट बिल मांगते, कहते 2010 आपका का राशन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड है ना, वगैरह, तो फिर वो क्यों नहीं दे रहे? वो कहते वो सब मान्य नहीं। इलेक्शन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड 2013 का आएगा। इलेक्शन कार्ड चाहिए कहा है? हाँ, तो देखिए ये भी एक SIR की साजिश है कि SIR में इलेक्शन कार्ड में आपका नाम नहीं है तो नहीं चलेगा। 2002 के जब गुजरात में दंगे हुए थे तो कई लोग ऐसे थे जो अपनी जगहें छोड़कर दूसरी जगहों पर रहने चले गए थे। तकरीबन 4-6 महीने कर्फ्यू रहा था गुजरात में, अहमदाबाद में। कई लोग अपने नाम दर्ज नहीं करवा पाए थे, कई लोगों ने नाम कहीं और दर्ज करवाए। अब ये लोग कहीं और चले गए, कहीं और वोटिंग लिस्ट में इनका नाम था अगर, तो अब यहाँ का प्रूफ नहीं माना जाएगा। क्या नाम है आपका? अंसारी फरीदा बानो। अच्छा, क्या हुआ है? मुझे 3 साल तक का भाड़ा दिया है और अभी 15 दिन पहले बोले कि आपको घर नहीं मिलेगा। 3 साल तक का किराया दिया 3 आपको? साल तक का किराया दिया है पूरा, और जब खाली 7,000 कराया रुपया। था, बुलडोजर चला, तब क्या बोलकर खाली करवाया था? बुलडोजर चला के खाली कराया, तब हम हॉस्पिटल में थे, सिविल हॉस्पिटल में दाखिल थे। हमारे हाथ में ऑपरेशन हुआ है, एक्सीडेंट हो गया था। वहां से हमको बुला के घर तोड़े, बोले आपको घर मिलेगा। तब आपको हमने लिख कर दिया था कुछ के मकान मिलेगा ये आपको? सब कागज पुरावा दिए हैं हमारे को, पूरा डॉक्यूमेंट है हमारे पास, ये सब लिख के दिया है हमारे को। मकान के बदले बोले मकान टूटेगा। और ईमानदारनी चाली ये इलाके का नाम है। हाँ, अच्छा, आपका घर नंबर जो था वो भी इसमें लिखा है 36 जी, आपका घर नंबर था? 36 जी हमारे घर का नंबर है। हम्म, और फोटो पाड़ा है, हमारा खुद का फोटो, हमारे बच्चे लोग के साथ भी फोटो पाड़ा है। हम्म। और हमको 3 साल भाड़ा देने के अच्छा, बाद ये आपके मकान का भी फोटो इसके अंदर, जो आपका मकान था? फोटो है, बच्चे साथ भी फोटो है। सिलेट वाला फोटो पे नंबर डाला है इन लोग ने। ये डॉक्यूमेंट भी है। दिया कि तुमको मकान मिलेगा, मकान के बदले मकान कब्जानी पावती, हाँ। यानी जो मकान से आप जो कब्जा लिया उसके आपको स्लिप दी है। हाँ। आपको 42,000 रुपया दिया है। हाँ, क्या बोल कर दिया था 42,000 रुपया? 42,000 रुपया बोल के दिया है कि आपको ये घर के बदले हम आपको घर देंगे। आपको हाँ, इसमें टेंशन- लिखा है हाँ, किराए की रकम। हाँ, किराया किस तारीख को दिया? 21/1 को आपको किराया हाँ, दिया। किराया दिया है। किराए की रकम 42,000 रुपया। हाँ, वो पहले चेक दिया है 42,000। चेक दिया था 42,000 चेक का। दिया था, 21,000 का चेक दिया था हमारे आपने को ये तो। पूरा पढ़ा था? इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं है। लिखे नहीं है हम लोग। पहले के हम लोग उतना पढ़ने का ध्यान नहीं देते थे। अब पता चलता है ना पढ़ना लिखना जरूरी है, तो हम अपने बच्चे को पढ़ा रहेंगे। हमारे बच्चे थोड़ा पढ़ के सुनाते भी हैंगे। हैं? अब इसमें लिखा है कि वैकल्पिक व्यवस्था चुका हुआ अंगेना भाड़ा करार में एक तरफा तो आपकी क्या मांगे अभी? हमारी मांगे हमारा घर तोड़े, हमको घर दीजिए बस, और कुछ मांगे नहीं है। हमको घर के बदले घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हैं? हमारा बचपन से हम पैदा हुए, बचपन से हम यहीं रह गए हैंगे। शादी करके गए, शादी से हस्बैंड मारे करे, हम वापस यहीं आ गए। हमारा 2009 से लेके 2009 का हम अपने छोकरे का भी पुरावा दिया। हमारा 2009 का छोकरा पैदा हुआ यहीं पे, तो हम उसका पुरावा भी दे दिए। हम शादी करके 2008 में हमारी शादी हुई, उसके बाद से हम यहीं आके रहने लगेंगे। अब कह रहे ये नहीं चलेगा। हमने आज तक अपने हस्बैंड का नाम डाला ही नहीं, कहीं नहीं डाला है। अब कहते हस्बैंड का नाम लाके आओ, तो हम हस्बैंड का नाम कहाँ से लाके डाले इसमें? तो क्यों नहीं डाला अपने हस्बैंड का नाम? हमको नहीं पसंद था, हम नहीं डाले। ऐसा जरूरी थोड़ा कि हस्बैंड का नाम डालेंगे तो ही जिएंगे, नहीं तो नहीं जिएंगे। हैं? हमको खुद ही गुस्सा आती है, तो कहाँ से डालेगा इंसान? मोदी जी अपनी पत्नी का नाम डाले बिना प्रधानमंत्री भी बन तो गए। क्यों बने? जब मोदी जी ने अपनी पत्नी का नाम नहीं डाला, तो हमने अपने हस्बैंड का नाम नहीं डाला। हमको घर के बदले घर चाहिए। अगर आप घर नहीं दोगे तो हम यहीं रहेंगे, बस हम तो यही जानते हैं। अब अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अभी तो हम भाड़े के घर में रहते हैं। तो आपको किराया मिलता था, आप किराया बंद अब कर दिया। बंद हो गया तो कहाँ से भाड़े भरेंगे? हम सिलाई करके कर देंगे। अब क्या करेंगे? अब सिलाई करते अपना बच्चे लोग को पालते करते हैं। तो ये आपको म्यूनिसिपालिटी ने कहा नहीं देंगे मकान, या बिल्डर ने कहा नहीं देंगे? म्युनिसिपालिटी ने भी कुछ नहीं कहा है। रुक जाओ, सुनो। म्युनिसिपालिटी हम 15 दिन से दौड़ रहे हैं, वहाँ का जवाब देते कि आप सफल में जाओ। सफल वाला कहता म्युनिसिपालिटी में जाओ। मैंने वहाँ अर्जी दी तो बोले आपको मिलेगा, आपका डॉक्यूमेंट ओके, आप खाली जाके दिखाओ। यहाँ के दिखाते बोलते नहीं है का।
हम 15 दिन से धक्के खा रहे हैं, यहाँ से वहाँ न्याय करतेंगे। वो वहाँ पे सब म्यूनसिपालिटी कोठा जाओ तो बोले इधर जाओ जहाँ पे आपको बिल्डर है वहाँ जाके मिले। वहाँ कितने यहाँ पर 82 झुपड़ी थी, जिनकी झुपड़ियाँ हाँ 84 82 झूठे सबके फॉर्म भरे थे, सबसे सबके कहा था फॉर्म कि भरे मिलेगा। थे, सबको बोले थे मिलेगा। और यहाँ तक कि बोले थे कि आपका घर बन जाएगा, हमको रिवर्ट फंड से कोई लेना देना नहीं है, जो पहले के मकान जिसको मिल गए उसको लेट गोपन आपको जरूर मिलेगा। तब हम ये बोल के तोड़ने दिए हैं। सभी 82 लोगों को 42 लोगों को ऐसा बोल के तोड़ेंगे। हमको 3 साल तक का भाड़ा दिया है, अभी 15 दिन पहले बोले कि नहीं मिलेगा, तो पब्लिक क्या करेगी बताइए आप। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीताबेन दिनेश ऐसे थोड़ी घूम यादव जाइए, है। ऐसे हाँ क्या नाम, मेरा ऐसे नाम इधर आ जाइए आप। हाँ मेरा नाम गीताबेन दिनेश यादव है। मेरी शादी 1992 में हुई थी। आज में 35 साल हो गए मेरी शादी का। 35 साल शादी करके यहीं आई थी हाँ आप? यहीं आई थी। पर 2002 का हुआ था, ये धमाल हुआ था, तो मैं थोड़ा फिर चली गई थी। तो ये सब हुआ तो हम चले गए। तो अभी ये वो याद ही मांग रहे हैं। अभी मेरा 2012 का है चुटरी कार्ड। आप 2002 में यहाँ से चली गई थी यूपी? हाँ यूपी नहीं चलेगी थी, यहीं गुजरात में ही थे। अच्छा, तो राजकोट। फिर वापस यहाँ पर कब आई आप? यहाँ पे मैं कब से आ गई हूँ? 15 साल से आ गई। 15 साल से वापस 16 यहीं साल से रह रही हैं आप? हाँ यहाँ से मेरे 2007 का लवज की वो भी मैंने डाला है। अभी चुटरी कार्ड डाला तो बोले तुम्हारा, तो फिर मैंने अभी 2000 यादी का निकला, वो भी मैंने उसमें डाला है, तो भी बोले तुम्हारा कैंसर। क्या नाम बताया आपने? गीताबेन दिनेश यादव। गीताबेन, कई लोग बड़े मजे लेते हैं, कहते हैं कि अच्छा है मकान टूटा, बांग्लादेशी है। अच्छा, इनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, बांग्लादेशी है, हम बांग्लादेशी है ही नहीं, हम तो गुजराती है। हम गुजरात के ही है। हम यही, हमारा जन्म ही यहाँ का हुआ है। तो यहाँ पर आप राजकोट सब का। मुसलमान हिंदू सब साथ में सब रहते हैं? साथ में रहे वर्षों। हमने कभी 100 साल से हमारे ससुराल लोग रहते हैं, तो हम साथ में अभी से छोटे बड़े तक साथ में ही रहते आए। कभी कुछ नहीं हुआ है हमारे हिंदू अब मुस्लिम ये का। कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही गरीबी को समझते हैं, सबको पक्का मकान दे रहे हैं। समझते तो इंसान को देना चाहिए ना, गरीबी इंसान को क्यों नहीं दे रहे अभी? वो तो कह रहे हैं गुजरात का मॉडल सबसे अच्छा है, कोई गरीब नहीं है, सबको क्यों मकान दे गरीब दिया है? तो हमने, देखना, पक्के मकान आके दे देखना दिए। चाहिए ना छपरे का। देखना चाहिए साहब के कैसे इंसान रह रहा है, कैसे नहीं, किसी किसकी मजबूरी है। अभी बोलते हैं कि तुम केस करो, ये करो, हम केस करने कहाँ जाएंगे? एक गरीब इंसान क्या केस करेगा? उनका जो कोई का बच्चा छोटे छोटे होएगा तो कहाँ से करेगा? हमें इतना पैसा भी नहीं है कि वकील इतना रोक पैसा पाए। मेरे पास, वकील के पास पैसा भी नहीं, तो मैं वकील से लड़ सकती हूँ। क्या करते हैं आपके पति? मेरे पति छूटक मजदूरी काम करते हैं। मजदूरी काम मजदूरी काम करते, ऑटो रिक्शा जाते, कभी नहीं मिलता तो वापस भी आते, उसमें मैं गुजारा चला रही हूँ। जैसे तैसे मेरी छोकरी की मैंने शादी करी समूह में, और आज हमको बोलते कि नहीं मिलेगा। पहले कहा था मिलेगा, आप कहते हैं हाँ नहीं मिलेगा। पहले तो सब और क्यों नहीं मिलेगा? क्या कह रहे हैं? क्या क्या ये बोले कि 2010 का तो मैंने डाला है, रेशन कार्ड डाला, चुटनी कार्ड डाला, 2013 का तो 2010 का डाला है अपने साथ? हाँ 2010 का डाला, 7 का भी डाला है मैंने। तो क्या कह फिर रहे मेरे हैं? आदमी के बोले नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अब वही मालूम है कि क्यों नहीं मिलेगा। आगे आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? अंजनी बेन। अंजनी बेन। हाँ, तो आप कितने साल से रह रही थी यहाँ? रह रही हूँ 20 साल से। 20 साल से। तो आपके शादी करके आप यहाँ पर आई हैं? हाँ, तो आपके पति वगैरह कितने साल से रह रहे थे वो लोग? बस सब साथी से हैं। 20 साल से साथ से रह रहे हैं आप लोग। तो अभी क्या हुआ है? आपके मकान पर बुलडोजर कब चला था यहाँ? वही सबका साथी में हुआ था 2022 में इलेक्शन के टाइम पर, चुनाव जब थे उससे पहले। और क्या कहा गया था आपसे बुलडोजर चलाने बस के कहा गया था कि आपको मकान मिलेगा। बाद? झुग्गी झोपड़ी छोड़िए, आप महलों में रहेंगे, आप ऊंची बिल्डिंगों में रहेंगे। आप ख्वाब दिखाए थे, जुमले दिए थे आपको? तो क्या जुमला? एक मिनट। हाँ, क्या बोले थे आपको? बोले थे कि मकान मिलेगा आपको। हाँ, सबको मतलब यही पुरावा पे अभी बोलते मकान के हैं। बदले मकान मिलेगा हाँ, आपको, ये मकान कहा के था। बदले मकान। अभी बोलते हैं कि आपके पास पुरावा नवा है। और आपको इसके लिए बिल्डर ने किराया भी दिया था आपको? हाँ, किराया दिया था। 7,000 रुपए हाँ, महीने के हिसाब से 7,000। किराया भी दिया तो आपको? 42,000 का चेक भी दिया था। अब क्या बोल रहे हैं? अब भाड़ा बंद कर दिए, बोलते हैं आपको मकान नहीं मिलेगा। तो ये 2022 से अभी तक आप लोग चुप क्यों बैठे थे? फिर 6 महीने का ही तो भाड़ा अभी दिया? तक भाड़ा देते थे सर। तो नहीं 6 महीने का ही दिया है ना भाड़ा तो आपको? नहीं, अभी 11 महीने तक भाड़ा दिए, नवंबर तक दिए। अभी ये 11वें महीने तक किराया दिए, अब जाके 12वें महीने में बंद किए किराया। अब क्या बोलकर बंद अब किया? बोलते हैं कि आपको घर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा आपको, ऐसा नहीं, बोला? बोलते हैं आपका पुराना नया है, घर नहीं देंगे आपको। आप कहाँ से हैं? यूपी से, बिहार से? कहाँ से हैं आप? हम यूपी से किस हैं। जगह से? हम अयोध्या से हैं। अयोध्या से हैं आप? हाँ। तो आप तो जो राम को लाए थे उनको आप लाए, और वो आपका ये हाल कर रहे हैं। सर, अब क्या करें? वादा तो यही किया था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हाँ, वो तो तो आप सही लाए बात है प्रधानमंत्री मोदी को, सर। मोदी को लाए, पर अब ऐसा के बोल रहे हैं सर। तो और यूपी में जब बुलडोजर चलता है तो लोग बड़े खुश होते हैं, बाबा का बुलडोजर बड़ा अच्छा है।
क्या खुश होते खासकर सर, जब किसी का मुसलमानों घर पे चलता है तो ज्यादा खुशी होती नहीं थी। नहीं, किसी का घर टूट जाता कौन खुश होता है? कोई नहीं खुश होता है सर। तो नहीं तो जो लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों के मकानों पर, नहीं, गरीबों नहीं, के ऐसा मकानों कुछ पर भी बुलडोजर नहीं चलने है से सर। जो तो खुश होते थे, उन नहीं, लोगों नहीं। से क्या कहना चाहोगी आप? तो मकान सबको मिलना चाहिए। नहीं नहीं, जो लोग खुश होते हैं कि हाँ, भाई अच्छा है मकान टूट गया, अब्दुल का मकान टूटा, अच्छा है, नहीं जो खुश होता है उनसे क्या होने दो कहना खुश। चाहोगी आप? उनको क्या उनको क्या मैसेज देना करना, चाहोगी? क्या उनको करना चाहती हूँ? क्योंकि अगला नंबर तो उनका भी आएगा ना फिर। हाँ, उनका भी आएगा। तो जब पहले हंसेंगे तो बाद में वो भी तो रोएंगे कभी। तो हम तो साथ ही में हमेशा रहते थे इंसानियत सबके। होनी तो चाहिए। इंसानियत होना चाहिए, सही तो बात अभी है। आपकी क्या मांग है? प्रधानमंत्री अभी कहते हैं कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं गरीबी को बहुत करीब से समझ अभी सकता हूँ। हमारी मांग है कि हमको मकान मिल जाए, बस घर के बदले घर। प्रधानमंत्री मोदी, वही सबको सबको हाँ हाँ, हम सबको, सबको, सभी की हाँ। बात है, हाँ। तो हमें अकेले को नहीं दीदी, सबको चाहिए जी घर। अच्छा, दूसरा ये कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मैंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है। हाँ, तो क्या कहेंगी आप इस बात के लिए? तो गरीबों वो को तो समझते हैं मोदी जी? समझते होते तो देते नहीं घर, ऐसा क्यों रुलाते गरीब इंसान को? वो तो कहते हैं जो गुजरात रोड मॉडल रोड पे, बहुत अच्छा है, यहाँ सबके पास पक्के मकान है। वो तो खाली बोलते हैं, वादा करते हैं, पर पूरा कहाँ करते हैं? पूरा नहीं करते हैं ना। तो सब इधर उधर इसके लिए तो हम भटक रहे हैं, नहीं तो हमारा भी घर हो जाता। आगे आइए आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? साइदा खातून। जी, साइदा खातून। सईदा खातून। आपका भी मकान यहाँ पर तोड़ा गया था? हाँ, तोड़ा गया। कब तोड़ा था? सन 2022 में। हाँ। आपको भी किराया दिया? हाँ, आपको भी। अब क्या मांगे आपकी? मकान नहीं मिलेगा, क्या करेंगे आप? मेरे को मकान चाहिए तो चाहिए, क्योंकि मेरा अभी 2 महीना हुआ, मेरा हस्बैंड गुजर गए। आपके हस्बैंड का इंतकाल हो गया 2 महीने हाँ पहले? हाँ, इंतकाल है। मैं अभी इद्दत में से निकल के आई हूँ, किसी हालत से मैं निकल के आई कि मेरा भी कुछ होवे, इस मौके पर मेरा भी कुछ हाल होवे, पर मैं इद्दत से निकल के आई इसके लिए। तो मजबूरी में आपको इद्दत में ऐसे आना पड़ा हाँ, यहाँ आना पर पड़ा मकान इतना के लिए? टब। हाँ, मैं क्या करूँ, मजबूरी में तो आना ही पड़ेगा ना, कि कोई भी सुनवाई होवे। मेरा ये हमारे आदमी कौन कौन है आपके परिवार में, आपके बच्चे वगैरह? मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, और मेरा आदमी का इंतकाल ही होगा। मैं हूँ, सिलाई करती हूँ, वो भी होता है कभी नहीं होता है, और मैं घर बसर कैसी हालत से इधर उधर से कोई दे देता है, मेरे सगे वाले ये उन लोग खास की। ध्यान देने की जरूरत। आप देखिए कि इद्दत में है ये बहन और मजबूरी में अपने मकान के लिए इन्हें आना पड़ा है। पति है नहीं, इद्दत में है ये, घर में कोई बड़ा ऐसा है नहीं, इसलिए खुद को आना पड़ा है अपने इंसाफ के लिए। ये जो कहते हैं कि मुसलमान औरतें तो मोदी को बहुत पसंद करती है, मोदी बहुत ख्याल रखते हैं मुसलमान औरतों तो का। जब वो ख्याल रखेंगे तो इंसान क्यों नहीं ख्याल रखेगा? जब वही नहीं ख्याल रखेंगे तो ख्याल कौन रखेगा? यार उनको भी तो ख्याल रखना चाहिए, उनको भी तो ख्याल रखना चाहिए। अब वो देखो, अपने हैं जैसे भी हैं, अल्लाह का शुक्र है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं। कोई तो रोड पे लौट रहा है, उसको क्यों नहीं ध्यान देते हैं? उनको कभी दिए हैं? वो जाके देखो बाहर कितने रोड पे लखड़ा रहे हैं, इधर उधर सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनका भी तो कुछ भी नहीं है। तो खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के उनको क्यों नहीं सहारा देते हैं? अपने को तो हम लोग का तो थोड़ा बहुत था, वो भी तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद बोल रहे हैं लास्ट एंड टाइम में कि तुम्हारा नवा पुरावा आपको है। उम्मीद थी कि आपको मकान मिलेगा यहाँ पर? इंशाअल्लाह कि मिलेगा, अभी भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मिलेगा, तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। अल्लाह ऊपर वाला बहुत बड़ा है, ऊपर वाला से कोई हारने वाला नहीं है, वही देखता है, उस पर भरोसा रखने का, जो भी होएगा मिलेगा तो आपने मिलेगा। कौन से दस्तावेज है, कितने पुराने थे आपके मेरा तो दस्तावेज? देखो, मेरा हस्बैंड रह रहे थे यहाँ पे 25 साल से, ठीक। मेरा हस्बैंड थोड़ा बीमारियाँ थे, वो जीते खाते थे, इधर उधर रहते थे, यहाँ पे रह रहे थे, वो कुछ करे नहीं। तो 25 मेरे साल को पुराने सुनो, डॉक्यूमेंट्स थे या नहीं आपके आप पास? तो सुनो मेरी बात। मैं जब आई वहाँ से, मैं आई सन 2003 में। 2003 में शादी करके आप आई? सन 2013 में। 13 में आई शादी करके? शादी करके तो मैं गांव में थी। फिर मेरा आदमी इधर रहते थे, हस्बैंड, वो सब 2 पैसा कमाते थे, जो भेजते थे, मन में आता तो नहीं भेजते थे, जीते खाते थे इधर। और मेरे सास ससुर गांव में हमको पोसते पालते थे, मेरे बच्चे लोग को अच्छे थे उन लोग। तो आपके अब- पति के कोई पुराने पेपर नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो आप वगैरह? तो सुनिए मेरी बात। मेरे आदमी का दिमाग भी तो नहीं था कि कुछ करेंगे। जब मैं आई सन 2013 में, तो ये बनवाना चालू करी। जो भी बना, मेरे को हो सका वो बनवाई, वो नहीं हो उससे सका वो पहले नहीं थे उनके डॉक्यूमेंट्स? नहीं, उनसे पहले नहीं था। कहाँ से आप? यूपी से हैं आप? हाँ, किस अब जगह? यूपी किस जगह? बलिया। बलिया से। अब ये क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे को मकान देंगे, तुम्हारे डॉक्यूमेंट जो लिए। जब आपके पास नवा पुरावा की जरूरत नहीं थी तो लिए क्यों, तोड़े क्यों? नहीं तोड़ना चाहिए। जब भी बोल दिए होते कि नहीं हम नहीं लेंगे, तुम्हारा नहीं चलेगा, क्योंकि सन 2010 के बाद का पुरावा है, तो हम नहीं दिए होते। जब भी से आसरा तोड़ दिए होते। अब ये आसरा लेकर खड़े खड़े अभी तक फिलहाल में बोल रहे हैं तुम्हारा घर ही नहीं है। अब हम लोग जाए कहाँ से? और मेरा तो भाड़ा भरने वाला कोई भी नहीं है। भाड़ा कहाँ से भरे, कहाँ से लाए? जो मेरा भाड़ा 2-4 रुपया देते थे खाने पकाने में, अगर वो भी होते हैं तो दे देते, हम भाड़ा भर सकते। वो भी तो चले गए दुनिया छोड़ के।
तो हम करेंगे कहाँ से? मेरे तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने साल के आपके? 14 साल का है और एक 12 साल का है। वो क्या करेंगे? वो तो अभी स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जाने वाला बच्चा क्या करेगा? मैं अभी इद्दत में हूँ, इद्दत में से निकल के बाहर कुछ कर भी नहीं सकती हूँ कि कुछ माल पताई ला के सिलूँ अपने मशीन पे, सिलाई भी कर नहीं सकती हूँ। एक मेरा भी पाँव में थोड़ा तकलीफ रहता है तो मैं बैठ नहीं पाती हूँ, कमर भी तकलीफ है तो मैं बैठ नहीं पाती हूँ, तो मैं जीऊँगा कैसे? ये भी तो सहारा होना चाहिए। इधर आइए आप, क्या नाम है आपका? फरीदा बानो। कहाँ रहते? अभी यहीं रहते? यहीं रहती थी मैं भी। कितने साल से रह रहे थे आप यहाँ? 20-25 साल हो गया यहाँ पे। और इससे पहले आपके पति भी यहीं रहते थे? हाँ, यहीं पति का भी इंतकाल यहीं हुआ मेरे। कितने टाइम से रह रहे थे वो? ये वो 20 साल साथ में मेरे साथ में ही रहते थे वो भी। तो 20 साल ये- पुराने पेपर है आपके पास? 2010 हाँ, के ये पुराने सब है। 2002 का भी है, 2004 का, 2009 का, सब है पूरा हुआ। लड़के का नाम का बोला तो बोले लड़के का भी छोटा उम्र पड़ती है तो बोले तुम्हारा नाम लिखाना पड़ेगा अंदर। तो हमने लिखाया तो अब बोल देंगे कि तुम्हारे को मिल गया है मकान। तो मिल गया तो तुम बताओ ना कहाँ मिल गया कहाँ पे मकान? मिल गया, वैसा बता रहे लोग ऑफिस पे। तो पूछना चाहिए ना आपको कहाँ बोली मिल मैंने गया? बोला नंबर बताओ, लोग नंबर सब बताओ, मैंने बोला तो बोले हाँ देखेंगे। तो बोला अभी तो तुम्हारा भाड़ा 11 महीने तक भाड़ा आया हमारा, अब बंद कर दिया। बोले तुम्हारा अच्छा, को नहीं किसी को मिलेगा। 3 साल दिया, किसी को 11 महीने हाँ, दिया, ऐसा हमको क्या? 11 महीने तक दिया भाड़ा सबको, हमको पूरे महीने। 43,000 देके न हाँ तो ये तो 11 दिया आपको 6 महीने का? हाँ, हाँ नहीं, किसी को 6 महीने का? 3 साल तक दिया हमको भाड़ा, तो 3 साल तक। 3 साल तक दिया हाँ, और अभी 3 11 साल महीने तक। से अब नहीं दे रहे? हाँ, अब ये 11वें महीने से बंद कर तो ये दिया। मकान सारे दे दिए किसी को या खाली है अभी? नहीं, अभी 22 मकान पास करे खाली, बस दूसरे भी खाली सब है। यानी आपके 82 थे, उनमें से 22 खाली मकानों को 22 दिया है मकान आपको? पास करे। हाँ, बाकियों को नहीं दिया? नहीं, और कोई को नहीं दिया। तो हम लोगों को देखने का नहीं, हम कहाँ जाएंगे अब? अभी वो 22 का भी बंद करो। आइए इधर आइए, क्या नाम है आपका? जगदीश यादव साहब। जगदीश यादव, जगदीश यादव। यूपी से, बिहार से? यूपी से जी। यूपी किस जगह? बलिया जी। बलिया से। यहाँ कितने टाइम से रह रहे थे आप? यहाँ हम 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से रह रहे थे जी। यूपी में है आपका मकान या नहीं है? नहीं जी, नहीं है। वहाँ नहीं है मकान, यहाँ पर है आपका। हाँ तो जी। यहाँ वोट वगैरह देते थे? 2002 में वोट दिया था आपने? हाँ जी दिए। SIR में आपका पुराना नाम है यादी में? नहीं 2002 की उसमें? ना, हम बाद में फिर बनवाए 2010 का ये मांगते थे, हमारे 2017 का है पूरा बात। 2017 का? 2010 का कोई पुरावा नहीं है आपके ना, पास? ना तो साहब। क्यों नहीं बनवाया आपने? अब वो सब समय अब इतना चलांग नहीं था, जो बोलने लगे तभी से हम बनवा के रखे थे। हाँ, ये तो पहले- भाई इसी देश में पैदा हुए, यही मरेंगे, कौन निकालेगा, कहाँ जाएंगे, इसलिए कुछ ध्यान नहीं दिया। हाँ जी, पहले ये पुरावा का कोई जरूरी था, बाद में चलता है अब ना मोदी जी पुरावा। ने जरूरी कर दिया, अब मोदी जी जरूरी कर दिया। तो अच्छा लग रहा है मोदी जी का विकास? अब मोदी जी का कहाँ अच्छा लगता है साहब? ये हम लोग का झोपड़ा था वो अच्छा था, अब तो भाड़ा भी बंद कर दिया है। मोदी जी तो कहते हैं मैं जहाँ झुग्गी मान झोपड़ी है वो लीजिए हटा कि- के मैं पक्का मकान दूंगा अब जिसको भाड़े वाला पर रहते थे वो भाड़ा से निकाल दिया, भाड़ा नहीं देते हैं तो भाड़ा से निकाल दिया है। रोड पर हम लोग घूमते हैं नहीं, जी। मोदी जी कहते हैं कि मैं गरीबों को अमीर बनाना चाहता हूँ, उनकी झुग्गी झोपड़ियों की जगह उनके पक्के ऐसी बिल्डिंगें बनाना चाहता हूँ। मोदी जी तो ऐसा बोल रहे हैं। अब यही है, देखिए ये करता तो ये धंधा होता साहब। हम लोग बहुत पब्लिक में रोड पर हम लोग सोते हैं जाकर। आपको किराया कितने? 3 साल तक आपको किराया दिया 3 साल तक किराया दिए साहब, और अब नहीं दे रहे हैं? अब नहीं मिल रहा है। अब क्या कह रहे हैं? और बोल रहे हैं कि पुरावा 2010 का ले आओ, हमारे 2017 का है। ये बिल्डर कह रहा है या म्युनिसिपैलिटी वाले कह रहे हैं? ये बिल्डर कह रहा है। क्या? भी मिले ले, जो बीच में जो कागज पत्र लेते थे वो भी सब आगे बन होते थे, सब इसमें सब मिले ले, यानी सब बिल्डर सब मिले हुए सब आप मिले ले। तो जैसा काम होगा नहीं, म्यूनसिपल सब जो वहाँ जाते तो बोले उनके वहाँ जाओ, उनके वहाँ जाओ तो बोले उनके पास जाओ, तो जाएगा कहाँ इंसान? इधर उधर। अब वकील किसके पास पैसा एक मिनट, आगे आइए। लाएंगे? हाँ, लड़की क्या नाम है आपका? जोया खातून। जोया। अब भी यहाँ रहती थी? जी कौन, आपके पिता वगैरह रहते थे यहाँ? जी, मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, मेरे दादा दादी यहाँ 50 साल से रहते हैं। 50 साल से रहते हैं? आपका भी मकान तोड़ दिया था? जी। और क्या बोलकर तोड़ा था? हमको आपको घर के बदले घर देंगे। दिया घर? जी नहीं। क्या ये बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बोले आपको मकान मिल चुका है। मिल चुका है मिल बोल रहे चुका हैं। है। तो कभी मिला था आपको मकान? बेच दिया ऐसा तो नहीं कोई मिला था? नहीं मिला है। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं यहीं रहती थी। या कुछ घोटाला हुआ है कि आपके नाम पर किसी अधिकारी ने लेकर बेच दिया मकान? नहीं सर, ऐसा नहीं। यहाँ पीला चक्कर वाला जो नंबर ये पाड़े ले थे ना पहले, हाँ, हाँ। तो रिवर फ्रंट में टूटे थे मकान, ये सब इधर से नंबर लेके नीचे वो आंकड़ा नीचे लगा देते थे। अब वो आंकड़ा का इन्होंने आगे कहीं ले लिया हुआ है तो पता नहीं, तो वो मकान तो इधर ही खड़े खड़े पड़े थे, यानी इन लोग ने तो अब गिराए, वही अब पीले गिरा आपके चक्कर वाले। जब पीछे रिवर में जब झुपड़े टूटे थे उस वक्त आपके झुपड़े टूटे थे तो आपको मकान दिया था? नहीं, हमारे नहीं टूटा था। हमारा घर खड़ा था, हमारे सबके खड़े थे। आपके नहीं तोड़े थे? मकान खड़े ही थे,
तोड़े थे। लेकिन उस वक्त आपके मकान के बदले में किसी और को मकान दे दिया लगता है। अब अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने, हम तो नहीं जाते। मतलब वो क्या कहते हैं कि 8 नंबर में आपको अजीत मिल में मिल चुका है मकान, वहाँ पे हम लोग भाड़े से रहते थे और यहाँ पे वो लोग ऐसे बोल रहे 8 हैं। नंबर में अजीत मिल में जाकर देखा आपने? अरे वहाँ में वो बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं। मैं बोली के लाओ पुरावा लाओ, जब मुझे 8 नंबर में मिल चुका है तो मुझे पुरावा दो, नोटिस दो मुझे। जब मेरा मकान है तो वो मकान दूसरे के नाम पे है, तो मकान में कोई और रह रहा है वहाँ। हाँ, और हमको बोल रहे हैं कि वो मकान आपके नाम पे हैगा। हमारे आगे वानेंगे जो तोड़ने के दफा थे वो सामने खड़े, उनसे भी आप पूछ सकते होगे, क्योंकि हमको खड़ा कर आइए। उन्होंने भी तोड़ाएगा। हमको बुला नहीं, उनको भी बुलाइए। नहीं आपने बुला के हमारे आगे वही इधर आइए, आप एक मिनट तो आइए। तोड़ने के दफा वही थे, उनको भी बुलाइए, भले वो नहीं बोले उनको भी बुलाइए। हाँ, जब घर तोड़ने का तो उन्होंने आगे करके तुड़वाया हमारा घर, और कोई नहीं तुड़वाया, उन्होंने तुड़वाया है। क्या बोलकर तुड़वाया? वो ने बोले तोड़ो घर, तुमको घर के बदले घर मिलेगा। उन्होंने फोन कर करके हमको बुलाया था, वो आगे वाले हमारे बने। नहीं तो ये जो बोल रही है कि आपने मकान तोड़वाया कि मकान मिलेगा, मेरा मकान नहीं है तो मैं क्यों बोलूं? नहीं पर आपने इनका मकान तोड़वाया ना, ये कह रही है। वो तो बिल्डर ने तोड़ा है ना, मैं थोड़ी नहीं पर ये नहीं पर मैंने नहीं, फरीदा मेरी बात सुन, मेरे नहीं बोलना है। नहीं हुआ क्या था उस टाइम पे? इंटरव्यू बिल्डर से लेने का, मेरे से थोड़ी लेने का। नहीं पर आपने तोड़ा, आप खड़े थे ना, आपने कहा। अच्छा एक मिनट बिल्डर से इंटरव्यू लेने का है, मेरे से नहीं। हाँ ठीक है, सुनो, नहीं चुप रहो, एक मिनट सुन, इनका कुछ बोले। हाँ ठीक है, बिल्डर का कसूर है, एमसी का नहीं। एक बात बताइए, ठीक है, नहीं आप ये छोड़िए, आपने नहीं तोड़वाया, लेकिन नहीं आपको इतना तो पता होगा ना क्या हुआ था, ये क्या कह रही हैं आप? ये हम जब घर पे हॉस्पिटल में तो इन्होंने फोन कर करके हमको बुलवा के तुड़वाया। और ये करीमा बेन नाम है इनका। हाँ। इन्होंने साथ में फोन करके बुलाया हमको, जब हमारे मकान तोड़ाए तो बोले मकान के बदले मकान मिले। यहाँ तक कि ये घर बना जब तक ये बेन खड़ी थी, जब तक ये घर की नींव रखी, सब चीज इनकी पूरी फैमिली इनका देखभाल सब चीज करती थी और अभी तक करती है। एक फोन पे एक साहब आके खड़े हो जाता है, हमारे पे क्यों नहीं आके खड़े होतेंगे? तो तुम हमारे साथ दोगी तो पब्लिक आगे बढ़ेगी ना। जब तुम लोग हमारा साथ ही नहीं देते तो कैसे बढ़ेगी? कोई भी आके आपको कहेगा कि मकान खाली कर दो, आप खाली कर देंगे? तो वो यहीं रहते थे ना, बचपन से हम लोग उनको धोखा देखते दिया थे। आपको? वो धोखा ही दिया है ना हमारे को। साथ में आए थे, अब ये पलट गए। बिल्डर को लेके साथ में आए थे, हमारे भी मकान लेके ऐसा कर रहा है। हम बचपन से यही निकल गया, हमारा बचपना निकल गया यहाँ पे। यहाँ पे थे, पूरी बिल्डिंग बनी वहाँ तक इन्होंने बैठ के बनवाई है बिल्डिंग भी। साथ में अब ये बैठ के बनवाई, और आपको बोल रहे हैं कि ले जाओ म्युनिसिपैलिटी, हम वहाँ भी लेके चलते आपको, वहाँ भी सर क्या जवाब देते वो भी पूछ लीजिए आप। तो देखिए ये पूरा मामला है, आप देखें किस तरीके से ये दगेबाजी इनके साथ हुई है, धोखा हुआ है। क्योंकि पहले कहा गया जी क्या दगेबाजी हुआ है हमारे साथ। किसने किया है? करने वाले ने कर दिया दगेबाजी, सबने धोखा ही दिया है हमको। ले लिया। तो ये पहले भी कुछ इस तरह की खबरें आई थी कि जो आवास योजनाएं होती है सरकार की, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार होता है, कई ऐसे खबरें आई थी। अब ये एक जीता जागता नमूना, एक सबूत है कि ये लोग कह रहे हैं कि इन्हें 3-3 साल तक किराया दिया, इन्हें ये एश्योरिटी दी गई कि आपको पक्के मकान यहाँ पर दिए जाएंगे। अब 3 साल बाद इन्हें कह दिया कि आपको मकान नहीं मिलेंगे। और कुछ लोग हैं जो बीच में आते हैं नेता बन करके, हम करवा देंगे, अब वो सब साइड में हट गए हैं। तो इन गरीबों का आखिर कौन? और जो लोग कहते हैं कि अब्दुल का स्क्रू तो टाइट होना ही चाहिए, उनको सोचना चाहिए। यहाँ गीता बेन, रबारी बेन, कौन सी बेन और कौन है सारी, ये सोचना चाहिए इस बारे में कि गरीब होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसको 2 जून की रोटी चाहिए होती है। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।